धर्मराज शर्मा आरआरडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले दो वीडियो आपके पास गया होगा, वीडियो नंबर 1 और 2। आइए पहले उसको 1 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था, किस कॉन्सेप्ट पे था। उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट कहीं पर बदलेगा नहीं। अब वीडियो नंबर 1 में था कि ए किसी काम को मान लेते हैं 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो काम पता करते थे, काम पता करने के लिए एलसीएम निकालते थे। 10 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। अब इसकी कैपेसिटी पता करते थे, क्षमता। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो इसको इससे डिवाइड 10 2 जा। फिर बी वाले की क्षमता निकालते थे 1, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है। अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, तो 3 काम कर सकते हैं। कुल काम तो 20 है। ठीक है। और एक दिन में 3 काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कुल 20 कुर्सी बनाना है और एक दिन में 3 कुर्सी बन रहा है, तो 20 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते थे, जो आंसर आता था वही इसका ए और बी के दोनों का काम होता था। ठीक है। अब वीडियो नंबर 2 में क्या था, वीडियो नंबर 2 में इस तरह से था, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग मिल करके एक काम को 10 दिन में, फिर बी और सी मिल करके एक काम को मान लेते हैं 20 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी दोनों मिल करके उस काम को मान लीजिए 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। या मान लीजिए 15 दिन में कर रहे हैं। तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगाते थे, पहले एलसीएम निकालते थे। तो जब इसका एलसीएम निकलेगा तो आएगा 60। फिर इसका कैपेसिटी निकालते थे तीनों का। फिर इसका एक दिन का काम यहाँ पे ऐड करते थे, और यहाँ पर भी देखिए बी बी ए, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ये एक एक दिन का काम को ऐड करते थे। फिर ए प्लस बी सी का डिवाइड करके 1 का निकालते थे। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। और इसे क्लियर करना है तो पहले वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए, तब ये और क्लियर होगा। ठीक है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अजय अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि विजय अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर अथवा बारी बारी से काम करें तो अजय आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जो पिछले वीडियो में था दोनों मिलकर काम करते थे, अब यहाँ पे दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया। अगर ऐसे करेंगे अल्टरनेट, एक दिन ए एक दिन बी, जब इस तरह से करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। अब ये इस टाइप से है। ठीक है। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदलना है। ठीक है। चलिए देखिए, अजय जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है। और दूसरा है विजय, या ए बी भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान आपको रखना है। ठीक है। इसको और ठीक से समझने के लिए पिछला वीडियो नंबर 1 और 2 उसे देखिएगा और ये क्लियर होगा। ठीक है। अरे देखिए, विजय इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब पहले तो काम पता करना पड़ता है कि कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का तो आएगा 30। तो ये 30 आ गया है, ये कुल काम है। ठीक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अजय मान लेते हैं कोई काम 10 दिन में कर सकता है, और विजय जो है 15 दिन में कर सकता है। कुल काम 30। अब जैसे मान लीजिए 30 कुर्सी है। ठीक है। इसको बनाना है, 30 कुर्सी अजय 10 दिन में बना सकता है, और यही 30 कुर्सी जो है विजय जो है 15 दिन में बना सकता है। तो पहले पता करिए कि एक दिन में अजय और विजय कितने कुर्सी बना सकते हैं। तो इसके लिए कैपेसिटी निकालना पड़ता है। कैपेसिटी में 30 को 10 से डिवाइड, तो 10 3 जाए 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, ये निकल गया। यानी अजय एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, विजय एक दिन में 2 कुर्सी बना ले रहा है। तो पिछले वीडियो में क्या था, दोनों मिलकर कितने दिन बना लेंगे, तो इसको ऐड कर लेते थे, ऐड करके इससे डिवाइड कर देते थे तो पता चल जाता था।
अब यहाँ पर दोनों मिल करके नहीं कर रहे हैं। अजय एक दिन कर रहा है, फिर विजय दूसरे दिन कर रहा है, ठीक है। तो अजय एक दिन में 3 कुर्सी, अब विजय अगले दिन 2 कुर्सी, फिर अजय अगले दिन 3 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, ऐसे करते करते ये बन रहा है। तो 2 दिन में 5 कुर्सी ये, फिर अगले दिन 5 कुर्सी, फिर अगले दिन 5 कुर्सी, ठीक है। ऐसे करते करते ये काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे 5-5 करते जाएं, फिर देखते जाएं कि 30 कब आ रहा है पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो समय लगेगा। इसका एक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का। ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि कैसे ये लॉजिक है एक। तो देखिए, तो पहले तो आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये अभी एक दिन का काम नहीं है ये, क्योंकि एक दिन में 3 कुर्सी, दूसरे दिन 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो निकल रहा है 5 कुर्सी जो बन रहा है, ये 2 दिन में बन रहा है, ओके। ये 2 दिन में बन रहा है, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे। अब 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 6 या 30 आ गया। यानी दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो 6 दिन में तो पूरा कर लेंगे। लेकिन एक दिन में ये नहीं बन रहा है, ये 2 दिन में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 2 जा 12 दिन, यानी दोनों अगर अल्टरनेट काम करेंगे तो इस काम को 12 दिन लगेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मिल जाए तो 30 से क्रॉस ना हो तब क्या होगा। तो उस कंडीशन के लिए आई, इसके लिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है। अब इसमें देखिए, किसी काम को ए अकेला 16 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, बताएं पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। ए 60 दिन में कोई काम कर सकता है, बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो पहले तो कुल काम का मतलब हो गया एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा 48। अब वही इसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए 48 चेयर है ये कुल। अब 48 चेयर ए अगर बनाएगा तो 16 दिन में पूरा बना पाएगा, और बी 12 दिन में। तो एक दिन में कितना बनाएगा, ठीक है। तो एक दिन के लिए 48 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 32 16 3 48, 12 चौक 48। तो ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 4 कुर्सी बना सकता है। अगर दोनों मिल करके बनाएं तो एक दिन में 7 कुर्सी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये काम अल्टरनेट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ए शुरू करता है और ए ख़त्म भी करता है, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 7 के टेबल में 48 तो आता नहीं है, तो इसको हम 6 टाइम ले जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 48 आया तो 48 से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड ऐसे करेंगे तो 7 6 जा 42, ठीक है। 6 दिन तो मान लेते हैं काम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट है, ये काम हमेशा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक दिन में ना होगा, तो एक दिन में काम हो रहा है। ए वाला 3 कुर्सी एक दिन बनाया और दूसरे दिन 4 कुर्सी बनाया, ऐसे ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, तो 6 टाइम गया ये, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि अल्टरनेट हो रहा है। 2 दिन में ये काम हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ पर आ गया आपका 6। अभी 6 कुर्सी और बनाने बाकी हैं, ठीक है। अब इस 6 कुर्सी को कौन बनाएगा। शुरू तो ए वाला काम को किया है, ठीक है। तो ए तो एक दिन में 3 ही कुर्सी बना सकता है और बनाना है उसको 6, ठीक है।
तो अगर हम एक दिन और ले लें, एक दिन तो और बढ़ेगा भाई, क्योंकि 12 दिन तो अल्टरनेट काम चल रहा है, लेकिन 6 काम अभी रह गया है, यानी 6 कुर्सी रह गया बनाना। तो ए वाला उसको बनाएगा, तो एक दिन में एक ही ने करेगा, दूसरे दिन अब बी से, ए से नहीं करवाना है, दूसरे दिन बी से काम करवाना है, अल्टरनेट काम हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 3 कुर्सी मान लीजिए बना लिया, तो एक दिन और बढ़ गया। अब देखिए अभी 3 कुर्सी और रह गया है, ये तो बन गया, अब 3 कुर्सी बाकी और रह गया है। तो बाकी वाला 3 कुर्सी ए से नहीं बनवाना है, एक बना चुका है, अल्टरनेट है ये, एक दिन वो, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी। तो अगले दिन अब बी वाला आएगा। अब बी वाला तो एक दिन में 4 बना रहा है, उसकी कैपेसिटी ये है, उसको बनाना कितना है, 3 ही बनाना है। ठीक है, 3 ही बनाना है, तो 3/4 कर दीजिए। ठीक है, कैपेसिटी तो यही ना है, एक दिन में 4 बनाना 3 ही है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 होल 3/4 दिन, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये नंबर क्रॉस हो जाता है तब तो इसका डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये नंबर क्रॉस हो जाए, तो इसके लिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जितना यहाँ पे भागफल आएगा उतना दिन तो काम हुआ। ठीक है, लेकिन उसका डबल करेंगे, क्योंकि एक दिन 3, दूसरे दिन 4, यानी एक दिन ए वाला करेगा, एक दिन बी वाला, मिल करके 2 दिन मैंने 7 दिन कर रहे हैं, ये तो एक दिन में 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डेज। ठीक है, और यहाँ पे 42, 7 6 42 होता है, माइनस करने पर 6, यानी 6 कुर्सी बनना बाकी है। तो पहले ए करेगा, ए तो 3 ही कुर्सी बना रहा है एक दिन में, तो एक यहाँ पर लिख दिए, एक दिन और हो गया, एक दिन। अब अगला दिन रहेगा जो बी वाला करेगा, वो 4 कुर्सी बना सकता है, लेकिन बनाना हमको 3 ही है। ठीक है, तब तो आराम से बना लेगा वो, तो 3/4 कर देंगे। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बहुत सारे कंपटीशन के बुक में होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और इसे प्रैक्टिस करने के लिए नंबर आप बदल बदल करके सॉल्व करिए। 16, 12, यहाँ कोई भी नंबर रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 15 रख के सॉल्व करिए, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करिए इसको। अब ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक, ओके।